बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आप लोगों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 आदतें मुबारक के बारे में बताने वाले हैं कि जिन पर अमल करने से हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और रोशन हदीस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्दी सुबह उठ जाया करते थे, बल्कि ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज भी कभी कज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त पहले और 1 घंटे बाद तक का वक्त ऑक्सीजन से भरपूर वक्त होता है। आज साइंसी तहकीकात की बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटे में ये बेहतरीन वक्त होता है कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन मुफीद अमल है। नंबर 2, आँखों का मसाज। सुबह नींद से उठने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों का मसाज किया करते थे। बॉडी का पूरा निज़ाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद ये सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लेते हैं। अगर आप आँखों का मसाज करते हैं तो ये सिस्टम 10 से 15 सेकंड में फ़ौरन बहाल हो जाता है। नंबर 3, सुबह उठकर बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहते थे और मामूल था कि 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ते थे कि जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट लगता था। आज मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में एक कैपिलरी है कि जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से के लिए ब्लड के लिए एक पुल बनता है। इस तरह इस पुल के ज़रिए से ही हमारे पूरे दिमाग को ब्लड की सप्लाई बहाल होती है कि जहाँ से हमारे तमाम तर एसाब यानी पूरे जिस्म को कंट्रोल होना होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चलते जबकि अभी ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बहाल नहीं हुई तो उसको यहाँ ब्रेन हेमरेज हो सकता है या वह ब्रेन के कई दूसरे पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है कि जिसमें अचानक जिस्म के कई हिस्सों का फालिज होना भी शामिल है। जबकि अगर वह सिर्फ 1 मिनट बैठा रहे कि उसके दिमाग में ब्लड की सप्लाई बहाल हो सके तो बहुत से पेचीदा मसाइल से बच सकता है। ये बाकायदा एक साइंस है और इस एक हदीस मुबारक के पीछे बहुत से प्रोफेसर डॉक्टर की रिसर्च शामिल है कि जिसमें गैर मुस्लिम रिसर्चर ने भी इत्तिफाक किया है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद बेड पर कुछ देर बैठे रहना चाहिए। इसका फ़ायदा यह है कि दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होकर हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई के काबिल हो जाता है। इस सुन्नत मुबारक पर जहाँ बहुत बड़ा अजर व सवाब है, वहाँ सेहत का बहुत बड़ा राज भी है। नंबर 4, कैलूला करना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि दोपहर के खाने के बाद 1 घड़ी के लिए 20 से 25 मिनट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाया करते थे। इसका फ़ायदा यह है तकरीबन 68% अफराद में जब वे लंच करते हैं तो उनका मैदा थोड़ी मिकदार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में अगर इंसान चल फिर रहा हो तो चक्कर खाकर गिर सकता है या उस पर खुमार की सी कैफियत तारी हो सकती है। यही सबब है कि हम हमेशा दोपहर के खाने के बाद अपने आप को थोड़ा बोझल सा महसूस करते हैं। अगर हम कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाले खुमार का जहन पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा और वह बॉडी फंक्शन के लिए ज़्यादा फ़ायदा देगा और हम किसी भी तरह के हादसे से बच सकेंगे। इसके अलावा भी इस सुन्नत मुबारक पर अमल ना करने की सूरत में बहुत से सेहत के मसाइल का खदशा रहता है, क्योंकि ये बात आज तहकीकात से साबित होता है। इसलिए दुनिया भर के ममालिक में बेशतर 1 से 2 या 3 बजे तक का दोपहर का वक्फा किया जाता है ताकि लोग लंच के बाद कुछ कैलूला कर सकें। आज पूरा यूरोप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाए हुए है और पूरे यूरोप में दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का वक्फा होता है। उन्होंने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसर्च की और उसे अपनाया और हमसे कहीं बेहतर सेहत का मयार रखते हैं। नंबर 5, खाना खाने से पहले फल नोश फरमाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खाना खाने से पहले फ्रूट नोश फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप खाना खाने के बाद फल नहीं नोश फरमाते थे
क्योंकि मुख्तलिफ फलों में 90 से 99% तक पानी की मिकदार होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि खाना खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया है, जबकि खाने से पहले पानी पीने की तरकीब बताई है। इसलिए मुख्तलिफ फल भी क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार रखते हैं, इसलिए उनको खाने से पहले खाने से जिस्म और ख़ास तौर पर मैदा और आंतों की तवानाई मिलती है, क्योंकि खाने के हजम करने में मैदा और आंतों का बहुत अहम किरदार होता है और यह अमल उनकी कारकर्दगी बढ़ाने में उनके लिए मददगार साबित होता है। और ये बात भी साइंसी मुशाहदात से साबित शुदा है। फ्रूट में मौजूद ग़िज़ायत से खाली मैदा को ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 6, खाना खाने के बाद पानी ना पीना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खाना खाने के बाद पानी ना पीते थे। आज इल्म व तहकीक से जो बातें सामने आई हैं, उनसे पता चलता है कि सुन्नत मुबारका पर अमल ना करने के इस कदर नुकसान हैं कि गुमान भी नहीं किया जा सकता। जब हम खाने के बाद पानी पीते हैं तो खाने में जिस कदर भी फैट्स होते हैं वो खाने से निकलकर मैदे के ऊपर वाले हिस्से की तरफ आ जाते हैं। बाकी खाना हाजमे के दूसरे मरहले के लिए छोटी आंत में चला जाता है और इस तरह मैदे में रह जाने वाला फैट्स और प्रोटीन मैदे के अंदर इंतहाई नुकसानदायक गैसेस पैदा करते हैं, जबकि उन सबको खाने के साथ मिक्स होकर निज़ाम के अगले मरहले में जाना था। हमने पानी पी लिया या फ्रूट खा लिया तो ये हमारी सेहत की बर्बादी के लिए मैदे में ही रह गए। एक हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि अगर खाना खा लेने के बाद पानी की हाजत हो तो महज चंद एक घूंट ले लो और उसके बाद रोटी का एक लुक़मा खा लो। जापानी रिसर्च है कि खाने के बाद पानी पीने से जो फैट्स ऊपर आ रहे थे और आपने जो बाद में लुक़मा खा लिया तो फैट्स के ऊपर आने का सिलसिला ना सिर्फ वहीं रुक जाता है बल्कि वे दोबारा ग़िज़ा का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए खाना खाने के बाद पानी हरगिज़ नहीं पीना चाहिए कि जो पेट में न सिर्फ गैस बदहज़मी तेज़ाबियत की वजह बनते हैं बल्कि बहुत से दिल के इमराज का ताल्लुक भी सुन्नत मुबारका पर अमल ना करने के सबब से ही है। नंबर 7, वज़ू करना। हम दिन में 5 फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए कम से कम 5 बार वज़ू करते हैं, क्योंकि वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती और मुंह, नाक, हाथ, बाजू, सर और पाँव धोए बगैर वज़ू नहीं होता। यानी दिन में 5 बार हम जिस्म के वज़ू में हम जिस्म के तमाम ज़ाहिरी अज़ा को धोते हैं कि जिन पर मिट्टी और कार्बन लग जाती है। आज साइंसी मुशाहिदात ये बात साबित करते हैं कि जिन अज़ा पर मिट्टी या कार्बन लग जाती है तो अगर उनको साफ़ ना किया जाए और वह जिस्म के उस हिस्से पर ज़्यादा देर तक लगी रहे तो उन अज़ा और दिमाग का कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है। यानी जिस्म का एसाबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वे मुसलसल दिमाग को ये पैगाम भेज रहे होते हैं कि जिस्म पर कोई चीज़ आ गई है और उसकी सफाई का एहतमाम किया जाए। अगर एक शख्स सुबह मुंह धोता है और उसके बाद शाम में आकर धोता है तो उसके अज़ा और दिमाग का ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ जाता है कि जिससे बाद में वे बहुत से एसाबी मसाइल का शिकार हो सकता है। इस्लाम कम से कम दिन में 5 बार आपके अज़ा की सफाई का बंदोबस्त करता है और जुम्मा के रोज़ नाखून, ज़ेर नाफ और बगलों के गैर ज़रूरी बाल काटने समेत मुकम्मल सफाई का एहतिमाम करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ऐसा करने का हुक्म फरमाया है बल्कि ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका का हिस्सा भी है। नंबर 8, जल्दी सोना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और आदत मुबारका यह भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जल्दी सो जाया करते थे। अमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा के फ़ौरन बाद सो जाते थे, यानी रात में जल्दी सोना और सुबह जल्द उठना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में शामिल था। हमारी बायोलॉजिकल वॉच जो कि हमारे पूरे जिस्म के निज़ाम को मुनज़्ज़म करती है, जब ये बाहर अंधेरा देखती है तो आपके जिस्म को सोने का सिग्नल दे देती है। जिस्म को तैयारी के लिए 1.5 से 2 घंटे का टाइम देती है कि इस वक्त तक आपको लाजमी सोना है। नोट कीजिए कि नमाज मगरिब और नमाज इशा में भी तकरीबन उतना ही दौरानिया वक्त होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल वॉच के तहत एक डॉक्टर जाग जाता है जो आपके पूरे जिस्म की मेंटेनेंस करता है। अगर कहीं जख्म आ गया है तो वह उसको रिपेयर करेगा
अगर जिगर या किसी और अज़ा में कुछ मुश्किल है तो उस पर काम करेगा। बल्कि सोने के बाद सबसे पहले जिगर पर ही काम होता है। और जो जिगर के मरीज़ हैं उनके लिए ये राय भी है, जहाँ वे अपना इलाज कर रहे हैं वे अपनी जगह, लेकिन अपनी नींद के निज़ाम को बेहतर करके अपने जिस्म के डॉक्टर को इलाज का मौका दीजिए और फिर उसके असरात देखिए। रात 10 बजे से 12 बजे तक जिगर और उसके इर्द गिर्द के अज़ा की मेंटेनेंस होती है और उसके बाद दर्जा ब दर्जा पूरे जिस्म की मेंटेनेंस होती है। और ये अमल रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में एक ऑटोमेटिक निज़ाम रखा है और ये निज़ाम तब तक काम करता है कि जब आप जल्दी सोने की आदत अपनाते हैं। अहद जहालत में अरबों में एक रिवाज था कि रात के खाने के बाद उनके यहाँ शेर व शायरी और देव मलाई कहानियों की महफिलें होती थीं, जो रात के 2 बजे तक चलती रहती थीं। और इस माहौल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात जल्दी सोना भी उनके नज़दीक एक कबीले एतराज़ अमल था। ये तो अहद जहालत था, लेकिन आज मॉडर्न एज का दावा करने वाले हम मुसलमानों के यहाँ भी देर तक जागने को न सिर्फ काबिल एतराज़ नहीं समझा जाता है, बल्कि कुछ हद तक तो काबिल फ़ख्र भी जाना जाता है। अहद जहालत की महफिलों की जगह आज मॉडर्न इंटरनेट और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने ले ली है। लेकिन जल्दी सोना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में था, क्योंकि जिस्म के अंदरूनी डॉक्टर की अफादियत से वाकिफ़ थे। नंबर 9, मिसवाक करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक बहुत पसंद थी और खुसूसन दिन में 5 दफ़ा हर नमाज में वज़ू के साथ तो ज़रूर इसका इस्तेमाल फरमाते थे। इसके अलावा भी जब घर तशरीफ़ लाते तो किसी महफिल में हाज़िरी से पहले गर्द मौका बे मौका मिसवाक करते और मिसवाक को बहुत महबूब रखते थे। होता यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो दांतों के दरमियान खाने के कुछ न कुछ ज़र्रात ज़रूर रह जाते हैं और खाने के 1 घंटे बाद उनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। महसूस कीजिएगा कि दांतों में रह जाने वाले ज़रात 2 घंटे में नरम हो जाते हैं और उसकी वजह ये बैक्टीरिया ही हैं। इसलिए हमें कहा गया है कि खाने से पहले और बाद में और सोने से पहले और उठने के बाद में मिसवाक का इस्तेमाल किया जाए, वरना ये आपके हार्ट अटैक का भी सबब बन सकती है। आज अमेरिका और मगरबी ममालिक में सुबह उठते ही बगैर दांत मुँह साफ किया खाने पीने का रिवाज आम है, जो उनमें तरह तरह की बीमारियों का सबब बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में हार्ट अटैक के 500 मरीजों पर रिसर्च की। उन्होंने बहुत सी वजूहात बयान की। वहाँ एक वजह यह भी सामने आई कि ये लोग टूथब्रश करने का आदी ना थे, जिसके सबब उनके दांतों में जमा मेल पेट में जाकर इस कदर मल्टीप्लाई हुआ कि वह हार्ट अटैक के आर्टरीज को ब्लॉक करने का सबब बना। उनके हार्ट अटैक का असल सबब उनके दांतों का मेल था, जबकि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की इस हद तक तलकीन फरमाई कि एक मौके पर फरमाया कि अगर उम्मत पर भारी ना होता तो मैं उम्मत पर मिसवाक को फ़र्ज करार दे देता। आज की मॉडर्न साइंस ये साबित कर चुकी है कि जिन लोगों को टूथब्रश ज़्यादा करने की आदत होती है उनको गुस्सा कम आता है और वे अक्सर ठंडा मिजाज पुरसुकून रहते हैं। जिस शख्स को ज़्यादा गुस्सा आता हो, ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता हो, तबीयत में बेचैनी हो, तो वे ज़्यादा से ज़्यादा मिसवाक किया करें। 2-3 महीने में इसके हैरान करने वाले फ़ायदे पाएगा। नंबर 10, हफ्ते में 2 रोज़े रखना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में पीर और जुमेरात का रोज़ा भी शामिल था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रोज़ों को रखने की तरकीब भी दिलाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है कि मुसलमान 1 आंत में खाना खाता है जबकि काफिर 3 आंत में, और हमें नसीहत फरमाए कि जब खूब भूख लगे तो खाना खाओ और अभी भूख बाकी हो तो छोड़ दो। ये अमल आज जदीद मेडिकल का भी मानना है। ये इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने का बहुत अजीम राज है। होता यह है कि जब हम मामूल के मुताबिक अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते रहते हैं तो जिस्म में एक्स्ट्रा प्रोटीन फैक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा होने के सबब जिस्म में जहर का किरदार अदा करते हैं और बीमारियों का सबब बनते हैं। आज की आम बीमारियां शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का बुनियादी सबब यही एक्स्ट्रा फैट्स ही बनते हैं। जब आपको भूख लगती है तो जिस्म के हंगर जूसेस, यानी जिसमें खाना हजम करने का खुदकार निज़ाम पूरी तरह से तैयार हो जाता है,
अगर हमने 100 लुकमे खाने थे मगर 70 पर हाथ रोक लिया तो बाकी 30 लुकमे की जिनकी जिस्म को ज़रूरत थी, जिस्म बेज़रूरत इन एक्स्ट्रा प्रोटीन और फैट्स को खाकर पूरा करता है। जिस्म अपने खुदकार निज़ाम के तहत इकट्ठे होने वाले जहर को ख़त्म करता रहता है और आप सेहतमंद रहते हैं। अब जब 3 रोज़ कुछ कोताही हो गई और आपने पीर को रोज़ा रख लिया तो दिन भर के तवील रोज़े के बाइस ऑटोफीजिया के अमल को एक्टिव होने का भरपूर मौका मिलता है और 3 रोज़ की कोताही को वह रिपेयर कर देता है। फिर 2 रोज़ के मामूलात और जुमेरात का, फिर रोज़ा जब ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मामूलात का हिस्सा बन जाती है तो बीमारी पैदा करने वाले सेल ऑटोफीजिया का अमल हफ्ते में दोहराए जाने के बाइस इकट्ठे ही नहीं हो पाते और आप हमेशा सेहतमंद रहते हैं। आज हम साइंसी तहकीकात पर बहुत यकीन रखते हैं। क्या हम इस इंतज़ार में हैं कि साइंस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक को प्रूफ करें? तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना शुरू करेंगे। हकीकत यह है कि साइंस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से बहुत पीछे है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हयात तैयबा सुन्नतें हमारे लिए दुनिया व आखिरत की कामयाबियाँ और राहतें हैं। ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन अमल है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।